नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, काफी टाइम हो गया मैंने जब पहला वीडियो अपलोड किया था। और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट को लेके, मनी मैनेजमेंट को लेके। और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है ट्रेडिंग करने का, वो सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट। कोई बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है, कोई आरएसआई फॉलो करता है, कोई मैकडी फॉलो करता है, कोई कैंडलस्टिक पे चलता है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसको बोलते हैं हम, राइट। और कुछ लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज 1:1, 1:2, 1:3। और कुछ लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। डिसिप्लिन के साथ अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आप ये मिक्स करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वही हम डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जो आपने चार्ट में सीखा होगा, टेक्निकल एनालिसिस में सीखा होगा, वो होगा ट्रेंड लाइंस, राइट। तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, अपसाइड, डाउनसाइड और साइडवेज, राइट। उसके बाद में हमने ट्रेंड लाइन लगाना सीखा। कुछ लोगों को ट्रेंड लाइन लगाने आती होगी, सही, कुछ लोगों से नहीं लगती होगी कि ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका क्या है, राइट। तो हम वो भी समझने वाले हैं वीडियो में। और सेकंड चीज है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन भी बहुत लोगों ने सीखा होगा कि प्राइस एक्शन कैसा है। स्विंग है, जब राउंड पैटर्न बनता है कैंडल स्टिक्स को मिला के, वो हम देखते हैं 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में अलग अलग स्विंग्स बनते हैं, उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कुछ लोगों ने वॉल्यूम सीखा होगा। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब हम ये अलग अलग चीजें देखते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि हमको प्रॉपरली ट्रेड कैसे करना चाहिए, राइट। तो आज मैं आपको इसको डिकोड करने वाला हूं कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब आपने सारी चीजें सीख ली, इसमें क्या हो गया, और इसमें आ गया गैप डाउन और गैप अप। गैप अप और गैप डाउन भी अगर आपने सीख लिया है, ट्रेंड लाइन भी सीख लिया है, कैंडलस्टिक भी सीख लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ट्रेंड लाइन लगानी है। सबसे पहले ट्रेंड लाइन कैसे लगाओगे, जब भी आपको 2 स्विंग्स मिल जाएंगे, 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो चाहे 1 घंटे का चार्ट देख रहे हो, वहां पे आपको अगर 2 स्विंग्स मिले हैं तो आप पहला स्विंग कनेक्ट करोगे और दूसरे स्विंग पे कनेक्ट करोगे तो आपको एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, जिससे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। जब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ट्रेंड क्लियर है, आपके पास आपको पता है कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर अपसाइड का ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन अगर अपसाइड की जा रही है तो आपको हमेशा उसमें बाय करना है। अगर डाउनसाइड का ट्रेंड है तो आपको क्लियर है कि अब मुझे हमेशा सेल करना है, जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है। तो अब आपने ट्रेंड लाइन खींच ली है, आपने कैंडलस्टिक सीख ली है, तो जब वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है कोई भी मार्केट, तो उसमें आपको क्या, एक पैटर्न ढूंढना है। जो भी आपने पैटर्न सीखे हैं, जैसे बुलिश एंगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया, आपने मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार सीखा है, तो वो आपको ढूंढना है उसके अंदर। जब आपको वो चीज मिल गई और ट्रेंड लाइन के पास में मिली, तब आपको ट्रेंड कंफर्म हो गया कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो उसके बाद में क्या है, जब आपको ये दोनों चीजें मिल गई, अब आप एंट्री कर सकते हो और जिस कैंडल पे एंट्री मिली है आपको, आप उसके नीचे ही अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। अब उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस किया, अब आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको लॉसेस कितने लेने हैं मार्केट में, क्योंकि जब तक आपको लॉसेस पता नहीं होंगे आपको मार्केट में, आपका रिवॉर्ड आपको पता नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज की। अगर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से कम लग रहा है, मतलब अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो, वहां पे आपको 50 रुपए का ही प्रॉफिट दिख रहा है ऊपर की तरफ, आपने अपसाइड का ट्रेड लिया है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, अगर वहां पे आपको सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, आपका 100 रुपए का रिस्क है, तो आप क्या करोगे, उस पे वहां पे आप ट्रेड नहीं लोगे, वहां पे आप अवॉइड करोगे ट्रेड को, राइट। जहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा दिख रहा हो, आपका 100 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपके लॉसेस 100 रुपए के हैं वहां पे, और आपको टारगेट दिख रहा है कि हाँ ये 200 रुपए तक, 300 रुपए तक जा सकता है, वहां पे आप ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है, राइट। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के साथ में हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे जोड़ें, ठीक है। अब तीसरी बात आ जाती है डिसिप्लिन की, तीसरी बात आ जाती है साइकोलॉजी की। अब होता क्या है, साइकोलॉजी का इंपैक्ट कहां आ जाता है कि मान लीजिए आपने पूरा एनालिसिस करेक्ट किया है, आपने सारी चीजें करेक्ट की है, आपने ट्रेड पंच किया, वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने दूसरा ट्रेड प्लान किया, आपने दूसरा ट्रेड भी लिया, उसके बाद में भी क्या हुआ, आपका जब दूसरा ट्रेड भी था उसमें भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा, आपको मन में आएगा कि हाँ मुझे ये पैसा कवर करना है, क्योंकि आपके 2 बार लॉसेस हो गए। अब आप क्या करोगे, तीसरी बार भी ट्रेड लोगे, तीसरी बार भी हो सकता है आपका छोटा लॉस हो जाए, क्योंकि
आपने 2 बार लॉस लिया है, अब आपका थोड़ा सा ही नीचे मार्केट जाएगा तो आपको डर लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं ये मेरा लॉसेस बड़े ना हो जाए, तो आप जल्दी से काट लोगे। अब आप क्या करोगे, चौथा ट्रेड भी लोगे। जब आप चौथा ट्रेड लोगे, आपको चौथा ट्रेड प्रॉफिट दे रहा होगा और छोटे प्रॉफिट में ही आप बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, आपके जो पास्ट 3 ट्रेड है उसमें आपको लॉसेस हुए थे, राइट। तो ये है, ये किसका पार्ट है, ये डिसिप्लिन का, ये पार्ट है साइकोलॉजी का। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डिसिप्लिन के साथ जो आपने अपना एनालिसिस किया है, जो आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड बनाया है कि हाँ इतना मुझे ऊपर की तरफ टारगेट लेना है, इतना मुझे नीचे की तरफ लॉसेस लेने हैं, इतना नीचे जाएगा तो मैं कट करूंगा या अपने सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो वही आपको फॉलो करना है। कभी भी आपको ये नहीं करना है। और हमारा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कब आता है कि जब हमारी जो पोजीशन साइजिंग है, जब हमारी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाए। अगर हम रिस्क ले सकते हैं 2000 रुपए का, जो कि हमारे 100 क्वांटिटी पे हो रहा था 2000 रुपए का लॉस, और वहीं अगर हम हमारी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, 500 600 क्वांटिटी कर रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि हमारे लॉसेस बड़े होने वाले हैं। हम क्या उस टाइम सोच रहे हैं, हमारे सिर्फ प्रॉफिट्स का सोच रहे हैं कि अगर ये हमारे फेवर में चला गया ट्रेड तो हमको इतना प्रॉफिट हो सकता है, हम लॉसेस का नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लॉस का सोचना है कि हाँ अगर 500 क्वांटिटी तो मैं ले रहा हूं, अगर ये लॉस हो गया तो क्या ये लॉस मैं बियर कर सकता हूं, क्या मेरा मेंटल लेवल पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। अगर उसका जवाब नहीं है तो आप वो ट्रेड में एंटर कर सकते हो। अगर हाँ आपको लगता है कि हाँ इससे मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, ये मेरे लॉसेस हैं बहुत बड़े हैं, ये मैं बियर नहीं कर सकता, तो आप उस जो ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, उस ट्रेड में आपको एंटर नहीं होना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था इस वीडियो में, और इसका मैं सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा। इसमें बहुत सारी और चीजें डिस्कस करूंगा डिटेल में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और डिसिप्लिन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली बार। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं।